घोटाले मामले में ताबड़तोड़ झारखंड में ईडी की कार्रवाई जारी है और इस कार्रवाई में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार कर ईडी जेल भेज चुकी है। बात आज की करें तो आज रांची के चर्चित कारोबारी न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल को तीसरी बार समन भेजकर ईडी दफ्तर में पेश होने को कहा गया था। हालांकि विष्णु अग्रवाल ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। उन्होंने मेल के जरिए ईडी से समय मांगा और अपनी तबीयत खराब होने का हवाला दिया। अगर हम बात करें इससे पहले भी, तो पहले समन पर जब विष्णु अग्रवाल को भेजा गया था ईडी की ओर से, तो वह ईडी दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन उस दिन भी उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया था और पूछताछ नहीं हो पाई थी। दोबारा से 4 जून को उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया था, जहां करीब 10 घंटे से अधिक पूछताछ हुई थी। और फिर उस पूछताछ के बाद जो ईडी की जांच थी, कई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे और फिर उस कड़ी को आगे मिलाने के लिए तीसरी बार विष्णु अग्रवाल को समन भेजकर हाजिर होने का आदेश दिया था। हालांकि वह हाजिर नहीं हुए। जिस तरह से अगर हम बात करें कि ईडी की कार्रवाई चल रही है और जिनसे भी पूछताछ हुई है, चाहे वह ज़मीन कारोबारी हो या अधिकारी हो, दूसरी पूछताछ में उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, तो संभवतः विष्णु अग्रवाल को भी इसका डर होगा कि अब जब तीसरी समन ईडी की ओर से भेजा गया है तो वह यहाँ पहुँचेंगे तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। यही डर उन्हें सता रहा होगा और यही कारण से वह ईडी दफ्तर में नहीं पहुंचेंगे। अगर हम बात करें विष्णु अग्रवाल के मामले में, तो चेसायर होम की एक एकड़ ज़मीन की हेराफेरी और जो सरकार की सर्किल रेट है उसे कम दर पर खरीद बिक्री के मामले में ईडी लगातार जांच कर रही है और इसमें कई लोगों के नाम सामने आए थे जिन्हें ईडी पहले भी जेल भेज चुकी है। और एक बड़ा नाम है रांची का विष्णु अग्रवाल, तो उनसे पूछताछ कर संभवतः उन पर भी ईडी की कार्रवाई हो सकती है, ईडी के शिकंजे में हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई, चाहे हम बात करें सेना की ज़मीन घोटाले की, तो शुरुआत सेना की ज़मीन घोटाले मामले से ईडी ने किया था जाँच की, और उसके बाद फिर ईडी के संज्ञान में चेसायर होम रोड का जो ज़मीन का मामला है वो सामने आया। तो इन दोनों ज़मीन के मामले में करीब दर्जन भर से अधिक लोगों को ईडी सलाखों के पीछे भेज चुकी है। और विष्णु अग्रवाल का लिंक रांची के तत्कालीन डीसी छवि रंजन जो थे उनसे भी काफ़ी गहरे थे, क्योंकि जब छवि रंजन गोवा टूर पे गए थे या बैंकॉक या विदेश का टूर बताया जाता है, तो उस टूर का भी पूरा खर्चा विष्णु अग्रवाल ने उठाया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से अधिकारियों और कारोबारी, जो ज़मीन कारोबारी हैं और रांची के बड़े कारोबारी हैं, उनके गठजोड़ से जो कई ऐसी ज़मीन थी जो बिक्री नहीं हो सकती थी, उन्हें अपने रसूख के बल पर बिक्री किया गया, खरीद बिक्री किया गया और इसमें एक मोटी रकम कमाई गई थी। इस रकम का बंटवारा अधिकारियों से लेकर ज़मीन दलालों से लेकर जो अंचल के छोटे कर्मचारी उन तक हुआ था। तो इस मामले से जल्दी ईडी पर्दा उठाएगी और इसका एक बड़ा जो सिंडिकेट का वो खुलासा होगा। अब तक जो जेल जा चुके हैं, इसमें कोलकाता का कनेक्शन, बात ईडी की ज़मीन घोटाले में हम बात करें तो अमित अग्रवाल हो, प्रदीप बागची हो या रांची के डीसी हो, इसके अलावा एक सीआई भानु प्रताप के अलावा ज़मीन कारोबारी कई लोगों को सलाखों के पीछे भेज चुके हैं। और अब सभी की नज़र विष्णु अग्रवाल पर है कि विष्णु अग्रवाल का भी लिंक काफ़ी गहरा और हेरा फेरी में एक बड़ी भूमिका में थे। तो अब देखना होगा कि विष्णु अग्रवाल को ईडी क्या कुछ समय देती है। फिलहाल ईडी को उन्होंने मेल किया है, कोई उनके अधिवक्ता यहाँ नहीं पहुँचे, तो क्या कुछ आगे ईडी की कार्रवाई होती है। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट आपको तमाम अपडेट से रूबरू कराता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।